कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है, जहां देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और केरल में भी ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हो चुकी है। केरल में संक्रमित व्यक्ति 6 दिसंबर को यूके से कोची लौटा था। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में भी पहला ओमिक्रॉन का केस सामने आ चुका है। चंडीगढ़ में भी नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज सामने आया है। नए मामले के साथ ही देश में ओमिक्रॉन के 38 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में 18, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, आंध्र प्रदेश में 1, गुजरात में 3, दिल्ली में 2, केरल में 1, चंडीगढ़ में 1। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामलों में आधे केस सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में जो शख्स संक्रमित पाया गया है वो हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से दिल्ली लौटा था। दिल्ली में हुए कोविड टेस्ट में वह नेगेटिव पाया गया था, लेकिन नागपुर एयरपोर्ट पे हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। चंडीगढ़ में 20 साल का एक युवक ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है। वह युवक इटली से लौटा था। वहीं आंध्र प्रदेश में जो शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित हुआ है वो एक विदेशी टूरिस्ट है जो कि आयरलैंड से आंध्र प्रदेश पहुंचा था। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की पहली बार पुष्टि हुई। इसके बाद सिर्फ 18 दिन के अंदर ही नया वेरिएंट 59 देशों तक पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के 3000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि 59 देशों में पहुंचने के बाद भी अब तक ओमिक्रॉन से एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये देश में तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने भी चेतावनी दी है। WHO का कहना है ओमिक्रॉन के कई और देशों में फैलने की आशंका। मरीजों के हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ सकती है। वेरिएंट से मौत का खतरा कम है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे रिकवरी में ज्यादा समय लग सकता है। इससे संक्रमित होने के बाद दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और तमाम बड़े देशों ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है, लेकिन बावजूद इसके वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 30 और उससे अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने को मंजूरी दे दी गई। नए वेरिएंट को लेकर नेपाल सरकार ने भारतीय टूरिस्टों की एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी। बात करें अमेरिका की तो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साए में अमेरिका में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते हॉस्पिटलों में वेंटिलेटरों की कमी हो चुकी है। दुनिया में ओमिक्रॉन के चलते नई लहर आने की आशंका बढ़ती जा रही है। इस बीच WHO ने सभी देशों को आगाह किया है और सलाह भी दी है। WHO की क्या है सलाह? सभी देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जाए। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के प्रयासों, उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। सभी सरकारों को सर्विलांस टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग को बढ़ाना चाहिए। सभी देशों की सरकार सैंपल्स को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा करे। ओमिक्रॉन को लेकर स्टडी जारी है। इस बीच नए वेरिएंट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो स्टडी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगी। बहरहाल कोरोना नियमों का पालन और वैक्सीनेशन ही ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कारगर है।